जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्रीति है। संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, इसके पहले मैं 2 सत्संग और शेयर की थी, बट वो ना जाने किस कारण से वो अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है। पता नहीं गुरुजी की क्या इच्छा है। खैर जो भी हो, ये मेरा तीसरा सत्संग है। और संगत जी, ये जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं अपना एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जब मैं साउथ में रहती थी तो वहाँ से एक बार मैं और मेरा बेटा, जो 3.5 साल का था उस समय, आई थिंक, तो हम दोनों ही फ्लाइट से चेन्नई एयरपोर्ट से अंडाला एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट लिए थे। तो मेरे हस्बैंड चेन्नई एयरपोर्ट के पास हम दोनों को छोड़ने के लिए आए थे। और मेरे पास संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पर्स में पैसे थे, बट वो पर्स जो था मेरा, वो लगेज में था और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैं अपना वो पर्स निकाल लूँ और अपने साथ रखूँ, और वो मैंने काउंटर पर लगेज में जमा करवा दी। और मेरे जो हस्बैंड थे वो मैं उनसे पैसा लेना भूल गई, और वो भी मुझे हड़बड़ में पैसा देना भूल गए हाथ में कि कुछ चेंज वगैरह रख लो। तो वो तो फिर उन्हें तो अंदर आने नहीं दिया, वो बाहर से ही हम लोगों को छोड़ कर के चले गए, नीचे चले गए। और मैं और मेरा बेटा आरव, हम दोनों अंदर एंटर किए, लगेज वगैरह जमा कर दिए। उसके बाद जब फ़्लाइट पे गए, फ़्लाइट पे जाने से पहले जहाँ एक मेरे पास हैंड बैग था, वो सब चेक कराना रहता है, तो मैं चेक करवा रही थी। तो जिस रॉ में मैंने रखा था बैग, तो मैं देखी कि आगे जो चेक करने वाली लेडी रहती है वो सबको बोल रही है कि आप अपना पर्स वगैरह, बैग वगैरह चेक करवाओ, और अगर उसमें कुछ भी लिक्विड या जो भी सामान है खाने पीने की, तो वो आपको बाहर ही फेंकना पड़ेगा। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरा उस बैग में मेरे बेटे के लिए बहुत, क्योंकि वो छोटा था, तो उसमें उसके लिए जूस वगैरह ये सब था, खाने पीने की सामानें थी, बॉटल में पानी था,
ये सब था। और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अब तो ये देख कर के मुझे बहुत टेंशन हो गया कि अब मैं क्या करूँ। अब मैं बाहर जा भी नहीं सकती, लगेज वापस ले भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। अब मैं इतनी टेंशन में बार बार मैं गुरुजी को याद किए जा रही थी कि गुरुजी अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम्म। और उस मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी संगत जी, कि मैं उस समय गुरुजी से नई नई जुड़ी थी। दो 2-3 मंथ ये हुए ही होंगे। तो मैं ऐसे गुरुजी के बारे में सोच मन में था कि हाँ, गुरुजी गुरुजी ऐसे सोच रही थी, और क्या होगा, अब क्या होगा। मैं इतनी टेंशन में थी कि क्योंकि ऊपर फ्लाइट में तो वो मुझसे सामान, पानी मांगेगा ही मांगेगा, खाने के लिए वो मांगेगा ही, मैं क्या दूंगी उसको। और मैं कुछ वहाँ से खरीद के भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ संगत जी, कि जिस रॉ में मैंने बैग चेक करवाने के लिए रखा था, अचानक मुझे उधर से जो चेक करने वाली जो स्टाफ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इस साइड आ जाओ, दूसरे वाले रो में। और तो मैं बोली कि ठीक है, मैं इस दूसरे वाले रो में आ गई। और संगत जी, मुझे इतना बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं अपना बैग अपने साथ लेकर के दूसरे वाले रो में जाऊं। मैं अपना बैग पहले वाले ही रो में छोड़ दी, और मैं हड़बड़ में, नर्वस में, मैं दूसरे रो में चली गई। और जितनी भी मेरे पीछे जो लाइनें लगी हुई थी, जो लोग थे पैसेंजर, वो लोग अपना बैग, हैंड बैग जो भी था उनके पास, वो साथ ही अपना दूसरे वाले रो में लेकर के गई। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं कि हाँ, मैं भी अपना बैग लेकर के जाऊँ। मैं इतनी नर्वस थी, इतनी टेंशन में थी। तो क्या हुआ, जब मैं चेकिंग वगैरह करवा के जब मैं आगे निकली, तो देख रही हूँ कि वो लेडी सबको सामान निकलवा करके चेक कर रही हैं, किसी का फिकवा रही हैं। अब मैं तो मेरा मतलब मुझे, मैं क्या बोलूँ कि मैं उस समय मेरी क्या स्थिति थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो लोग चेक कर लिए, तो जो लेडी थी वो बोली कि आप अपना बैग ले कर के आओ। तो मैं बोली कि मैं तो बैग इस लाइन में नहीं है मेरा बैग। तो बोली कि कहाँ है। तो फिर मैं और वो दोनों इधर उधर देखने लगे कि मेरा बैग कहाँ गया। और संगत जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा बैग उस लाइन में था ही नहीं। मेरा बैग पता नहीं तीसरे काउंटर पे कहाँ से वो चला गया। वो जो मेरे पास जो बैग था, हैंड बैग, वो किसी और दूसरे रॉ में अकेले बिल्कुल पड़ा हुआ था। हाँ, तो वो जो चेक कर रही थी, उन्होंने बोला कि आपका बैग वहाँ किसने रखा। मैं बोली मुझे क्या पता किसने रखा। हाँ, मैं तो फर्स्ट वाले रॉ में रखी थी, लेकिन उसमें कैसे गया ये मुझे नहीं पता। तो वो बोल रही कि आपको नहीं पता। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने किसी को आवाज़ मारी, बोली कि इनका बैग वहाँ कैसे गया। तो पता नहीं उधर से क्या आवाज़ आई, फिर मुझे देखा। फिर उनके बाद बोलती हैं वो कि चलो ठीक है, अब आ गया है तो ठीक है, आप रहने दो। आप विदाउट चेक करवाए अपना बैग लेकर के जाओ। मैंने कहा कि आप चेक नहीं करेंगे। बोली नहीं, आप लेके जाओ, जब आ ही गया है तो आप लेके चली जाओ अपना बैग। मैं संगत जी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने इतना गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मतलब आपने मुझे बचा लिया। वो बैग मेरा बिना चेक किए हुए ही उन्होंने मुझे दे दिया। और जबकि उसमें खाने पीने की चीज़ें थी, पानी था, सब कुछ था, लिक्विड सामान था। तो ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए, कि गुरुजी आपने मुझे उस समय उस स्थिति से निकाला। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरा उसी समय एक और सत्संग हुआ मेरे साथ। जब मैं अंदर गई फ्लाइट में, तो फ्लाइट में मेरा और मेरा बेटा का जो सीट नंबर था, एक मुझे
क्लियर तो नहीं याद आ रहा, लेकिन ऐसा था कि एक विंडो की तरफ था और एक साइड में था, और मिडिल में जो था वो किसी और का था। तो मैंने कैबिन क्रू को बोला कि भैया ये वाला सीट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और मेरा बेटा इधर साइड में बैठ जाए साथ में, क्योंकि ये छोटा है, और जिनका भी है आप उनको इधर बैठा दो। तो उसने कहा कि ठीक है मैडम, आप अभी बैठ जाओ, लेकिन मैं जो आएगा मैं उनसे एक बार बात करूँगा आपके लिए, आई थिंक वो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। सारे पैसेंजर्स आते गए, तो फिर लास्ट में मैं अपने बेटे को विंडो वाले सीट पे बैठा दिया, उसके बीच मिडिल वाले सीट पे मैं बैठ गई। मैं सोच रही पता नहीं कौन आएगा, वो करेंगे या ना करेंगे, हाँ मन में दुविधा था। तभी मैं देखती हूँ कि एक लड़का आया, बिल्कुल सांवले से था, लंबा सा था वो लड़का, और उसने पूरा ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, ब्लैक शर्ट था, ब्लैक पैंट था। और उसके हेयर बिल्कुल छोटे छोटे थे। वो आया, उसके पीछे पीछे वो कैबिन क्रू भी आया, उसने मुझे इशारा किया कि आप बात कर लो, और वो हंस रहा था वो कैबिन क्रू। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। तो वो उसने जिसका वो सीट था, उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे, वो चुपचाप जो साइड वाली जो सीट थी उसमें एक बार वो ऊपर देखा, उसके बाद साइड वाले सीट पे बैठ गया वो, बैठ गया, और उसने एक लफ्ज भी हमें कुछ नहीं बोला कि हाँ आप मेरी सीट पे बैठे हो या क्यों बैठे हो, या आप उधर जाओ, उसने कुछ नहीं, नथिंग, उसने कुछ भी नहीं पूछा ना कुछ बोला, वो चुपचाप बैठ गया। और बैठने के बाद वो सीधा, मतलब उसके हाथ में कोई लगेज वगैरह कुछ नहीं था उस बंदे के हाथ में। वो चुपचाप पूरी जर्नी में, 2 से ढाई घंटे की जर्नी में वो चुपचाप बैठा हुआ रहा, और नीचे सर झुका करके अपना एक हाथ अपने सर पे कभी रखता, कभी अपने फोरहेड पे रखता, मतलब वो एक नज़र उठा के हम लोगों को देखा भी नहीं। हाँ, और वो ऐसे ही चुपचाप बैठे रहा, पूरी जर्नी में वो बैठे रहा। तो मैंने मुझे अब कभी कभी वो अपना मोबाइल ऑपरेट करता था, और उसके पास कुछ लगेज नहीं था। तो मुझे ये हो रहा था कि इसने एक बार भी नहीं कहा, और ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा, मतलब चुपचाप बैठा हुआ, किसी से कुछ बात नहीं, किसी का कॉल भी नहीं, मतलब कॉल तो खैर नहीं आता वहाँ, बट वो कुछ भी नहीं, वो मूवमेंट कर रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये गुरुजी ही तो नहीं है, गुरुजी ही तो नहीं है। तो उसके बाद मैं उसकी तरफ देखती, फिर अपना काम करती। उसके बाद क्या हुआ, जब फ्लाइट हम लोगों का अंडाल अंडाल पहुंचा, तो फिर काफ़ी रश था उतरने के लिए। तो वो लड़का मुझसे आगे था और मैं पीछे थी। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगी संगत जी, कि जो एयर बेल्ट होता है फ़्लाइट में, वो मुझसे लग नहीं रहा था। तो फिर मैं उस लड़के को बोली इशारा करके कि भैया, ये थोड़ा इशारा की मैं उससे कि ये लगा दो आप। तो उसने मेरा एयर बेल्ट भी लगाया, मेरे बेटे का भी लगा दिया। और उसके बाद जब नहीं, उसने शायद खोला हमारा एयर बेल्ट, हाँ सॉरी संगत जी, उसने हमारा एयर बेल्ट उतरते समय खोला। और वो जब नीचे उतरने लगा तो वो काफ़ी हड़बड़ में उतरा, वो लड़का उतरने लगा, और वो लड़का आगे था और मैं उसके पीछे थी, और काफ़ी रश था। तो मेरा जो हैंड बैग था, उसमें जो मेरा जो दुपट्टा है वो फंस गया था, वो लग नहीं रहा था। और पता नहीं उस लड़के से कैसे टच हो रहा था। फिर वो लड़का ही फिर पीछे मुड़ करके देखा, और देखने के बाद उसने मेरे दुपट्टे को, मैंने उसको कहा तो उसने मेरे दुपट्टे को निकाला, वो लगे ये बैग के चैन से।
उसके बाद वो मैं भी हड़बड़ में ध्यान नहीं दी, वो नीचे उतरी। नीचे उतरने के बाद मैंने एक बार नज़र दौड़ा के देखा कि वो लड़का आखिर गया कहाँ। मुझे वो लड़का कहीं नहीं नज़र आया, कहीं भी नहीं नज़र आया। पता नहीं वो कहाँ गया, कौन था नहीं था मुझे पता नहीं। बट मुझे लगता है कि गुरुजी ने ही किसी को भेजा होगा या गुरुजी खुद आए होंगे। मुझे तो आज तक ये लगता है कि वो गुरुजी ही थे, जिसने पूरी जर्नी वो मेरे साथ था। और उनका बिहेव भी कुछ थोड़ा अजीब सा ही था, और वो पूरे ब्लैक ड्रेस में था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता कि वो गुरुजी ही थे। और ये जो एयरपोर्ट पे उसी समय ये जो मेरा जो दोस्त सत्संग हुआ, ये इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे उस समय दोनों परिस्थितियों से, मुझे मुश्किल वाली परिस्थितियों से मुझे निकाला। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।